Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam and warm welcome to today's class. How are you all? I'm Akansha ma'am and I hope that I'm clearly audible and visible to you. Okay, done. So this is your foundation class on our YouTube channel that is Civil Staff Teaching Exam और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज FGI फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन इन CSIR नेट एग्जाम। तो CSIR नेट एग्जाम में जो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होता है बेटा ये बहुत बार काम आता है, मतलब ये कंटिन्यूसली आपके काम आता ही रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि जब तक आपको फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन नहीं आएगा आप किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के स्टेप्स में इसको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट FGI में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि CSIR नेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम उसके सारे कंसेप्ट कैसे होते हैं और उसके साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चंस को एग्जाम के अंदर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ दैट CSIR नेट केमिकल साइंस के लिए जो कंप्लीट कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 अगस्त 2024 से। आप रजिस्टर कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, एंड देयर इज अ नंबर ऑल्सो गिवन देयर, आप वहाँ पे कॉल करके भी रजिस्टर और एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी जितनी भी क्वेरीज है, डाउट्स हैं नेट के एग्जाम को लेके, जो भी आप लोग क्वेश्चंस आप लोग फील कर रहे हो वो सब आप लोगों के लिए यहाँ पे क्यूरीज पे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि आप लोग नेट 2024 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाए। राइट, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। दैट इज टुडेज टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन बच्चों? आप नाम से बता सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, इसे ही हम FGI कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कहते हैं। अब इस FGI का यूज आप CSIR नेट एग्जाम में कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे और ये कहाँ कहाँ यूज आता है, ठीक है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ आज की क्लास में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। और इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए ताकि ऑनलाइन और भी स्टूडेंट्स इस चीज़ का बेनिफिट उठाएं। इनको जो भी डाउट्स होते हैं FGI को लेके वो सारे आज क्लियर होने वाले हैं। राइट, और आपको सेशन को लाइक भी ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए अभी जो इंटर कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है वन इनटू अनदर, इसी को हम क्या बोलते हैं, FGI। अगर बच्चों मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एल्केन, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे CH4 और मुझे CH4 का रिएक्शन करानी है। ठीक है, अब CH4 क्या है बेटा, एक सैचुरेटेड, इट्स अ सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि मीथेन है ये। अब ये तो बहुत अनरिएक्टिव होती, किसी से रिएक्ट नहीं करती। आपको कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन करानी है और आपको मीथेन दे दिया गया है और आप बोल रहे हैं इससे रिएक्शन कराओ, आप करा ही नहीं सकते, क्योंकि मीथेन अनरिएक्टिव होती हैं किसी भी फर्दर रिएक्शन के लिए। तो क्या किया जाता है, सबसे पहले मीथेन को एक रिएक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। दैट मीन्स वो रिएक्टिव फॉर्म मीथेन की किसी रिएक्शन में पार्ट लेगी। ठीक है, जैसे कि आपको ये मीथेन दिख रही है और मीथेन को मुझे कन्वर्ट करना है CH3Cl के अंदर। तो इस फंक्शनल ग्रुप, ये एक नॉर्मल ग्रुप है, इसको मैंने क्लोरीन एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया और इसको फिर फर्दर मुझे कन्वर्ट करना है CH3OH से, या मुझे दोबारा CH3OH से CH3Cl बनाना है और इससे मीथेन बनाना है। तो इस तरीके से जो बच्चों इंटर कन्वर्जन होता है फंक्शनल ग्रुप का, इसी को हम FGI कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंथेसिस का बेस है बच्चों ये। तो जब भी आप सिंथेसिस करेंगे या आप कोई भी सिंथेसिस रिसर्च में करते हैं या JRF में जब आप लैब में जाएंगे तो आप लोगों को सिंथेसिस लिखना होगा, रिएक्शन लिखनी होगी कि ये रूट हम ये वाला लें। तो वहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन है बहुत काम आता है। राइट, तो इंटर कन्वर्जन और जो एग्जाम आपका CSIR होने वाला है वहाँ पर भी ऑफकोर्स ये बहुत काम आएगा। क्यों? क्योंकि जो भी रिएक्शंस आपको देंगी उनके बीच के स्टेप में FGI डाला जाता है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। समटाइम्स तो डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट इज द सुटेबल रिएजेंट्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपको उसने CH4 से बोला मीथेन टू अल्कोहल, मिथेनॉल कन्वर्जन मैंने कर दिया, अब इसके सुटेबल रिएजेंट आप बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या आपने स्टेप्स यूज किए हैं जिससे कि आपका ये इंटर कन्वर्जन पॉसिबल हुआ है।
ठीक है, तो इसे बच्चों इसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इंटर FGI फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कन्वर्जन ऑफ एल्केन इनटू अल्काइल हैलाइड क्या होता है। देखो एल्केन मतलब मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 ये क्या है बच्चों, इट्स अ इथेन। ठीक है, और जब आप इथेन लोगे और आपको उसको कन्वर्ट करना है कि CH3 CH2Cl में, या कोई भी हैलोजन आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, अब आप वो कन्वर्ट कैसे करोगे, तो इसका जो कन्वर्जन होता है वो कैसे होता है कि जब भी आप sp3 कार्बन लेते हो और उससे आपको बनाना है sp3 कार्बन हैलोजन या क्लोराइड, तो क्या करना है आपको फोटोकेमिकल कंडीशन देनी है और Cl2 या X2 आपको यहाँ पर लिखना है। समझ में आया? sp3 कार्बन आपको दिया हुआ है और आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो। व्हाट इज द रिएक्शन इज हियर बच्चों, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो sp3 कार्बन होता है वहां से हाइड्रोजन रेडिकल फॉर्म में बाहर निकलती है, क्लोरीन रेडिकल बनता है, ये क्लोरीन रेडिकल इस हाइड्रोजन रेडिकल के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे HCl बना देता है, और जो एक रेडिकल बचता है वो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसी को बच्चों बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हमको क्या मिला है, ये CH3CH3Cl। समझ में आ गया? हाउ यू कैन कन्वर्ट एल्केन इनटू अल्काइल हैलाइड थ्रू दिस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रही हूँ आपसे, वो इन्वॉल्व होता है उसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बाउंड टू sp3 कार्बन। अब sp3 काले कार्बन मतलब अब आपके पास एक अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है ना, दैट मीन्स अब आपको मैंने बोला कि लो बच्चों हमने ये एक अल्काइल हैलाइड क्रिएट कर दिया। अब आपको इससे मुझे दूसरे फंक्शनल ग्रुप बनाने, क्या बनाने, दूसरे फंक्शनल ग्रुप। इस अल्काइल हैलाइड को आपको दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों ये काम आप करते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। मतलब आप एक न्यूक्लियोफाइल लाओगे, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो क्या करेगा, इसको हटाएगा और खुद यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल लेके आप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, वही यहाँ पे मैकेनिज्म लिखी हुई है। यू कैन सी हियर दैट ये कार्बन sp3 कार्बन है, यहाँ पे हैलोजन जुड़ी है, एक न्यूक्लियोफाइल आया, इट्स अ रिएजेंट, और इसने यहाँ पे खुद सब्स्टिट्यूट हो गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट मीन्स द अल्काइल हैलाइड कैन बी इंटरकन्वर्टेड, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फंक्शनल ग्रुप यूजिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया। चलिए अब इससे आगे हम चलते हैं। FGI ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू अदर फंक्शनल ग्रुप। अब आपको यहाँ पे एक बहुत सारी रिएक्शंस का चार्ट सा दिखाई दे रहा है, जहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कैसे आप अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर सकते हो। इतने सारे फंक्शनल ग्रुप में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो अल्काइल हैलाइड है, जब आप इसकी रिएक्शन CN- से कराते हो, CN- क्या है, साइनाइड हो गया, तो साइनाइड से कराओगे तो आपको बच्चों मिलेगा RCN मतलब एल्केन नाइट्राइल। तो आपने अल्काइल हैलाइड से एल्केन नाइट्राइल कन्वर्ट कर दी। अगर आपको यहाँ पे एजाइड चाहिए, एल्केन एजाइड, तो आप N3- यानी कि एजाइड N3- की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर आपको RN3 मिलेगा। अमोनिया की रिएक्शन अगर अल्काइल हैलाइड से कराओगे तो आपको बच्चों एमीन मिलेगा। अगर RSH यानी कि एल्केन थायोल की रिएक्शन कराओगे तो एस वहाँ पे कनेक्ट होके आपको RSR मिलेगा। ठीक है, मतलब कोई भी अगर आप न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ले रहे हो, यू कैन सी हियर इतने सारे न्यूक्लियोफाइल हैं, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल हैलोजन को हटा के खुद वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। इस तरीके से हमें इतने सारे क्या मिलते हैं बच्चों, डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं। समझ में आया? द प्रोसेस एंड द मैकेनिज्म दैट इज सेम।
ठीक है, वही एक्स माइनस इज द लिविंग ग्रुप, हैलोजन इज द लिविंग ग्रुप, ये बाहर निकलता है। और बैक साइड अटैक या फ्रंट बैक साइड अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल, और आपको आर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये बहुत सारे टाइप के, अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोफाइल हैं। ठीक है, चलिए, सो आई होप दैट दिस इंटर कन्वर्जन इज क्लियर टू यू। अब ये सेम ही मेथड है, अलग अलग टाइप के, बहुत सारे टाइप के यहाँ पे लिखे हुए हैं, ताकि आप लोग सबको एक बार गो थ्रू कर लो और पता चल जाए आपको कि हाँ हाँ ऐसे भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। चलिए, नाउ द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू एल्कीन एंड नाइट्राइल। अब अगर मान लो आपको दिया हुआ है एल्काइल हैलाइड, ठीक है, और आपसे बोला है कि बच्चे हमें एल्कीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब आपको इसको उसमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जो रिएजेंट बच्चों आप लोगे उस रिएजेंट का नाम है अल्कोहलिक KOH। क्या लोगे? अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो आपने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको? एल्कीन में। कैसे किया? एलिमिनेशन के थ्रू। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे तो अल्कोहल बनाना है तो आप क्या करोगे? आप लोगे एक्वस KOH, और यहाँ पे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या बना दोगे? अल्कोहल। एसेंस मैकेनिज्म के थ्रू। समझ में आया आपको? तो अपन एक ही मॉलिक्यूल को अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, वापस से उसमें चेंज कर सकते हैं, और बस हमें क्या लेना है? डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट। तो बच्चों यहाँ पे एक्वस, जब आप एक्वस KOH लेते हो तो सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होकर अल्कोहल बनता है। अल्कोहलिक KOH लेते हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू एल्कीन बनता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? आप इसे उतार लीजिए। और ये आपका है कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू एल्कीन। और नाइट्राइल वाला मैं आपको अभी बताऊंगी, ये भी आप बिल्कुल कर सकते हो। देखो यहाँ पे कर लेंगे कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू नाइट्राइल एंड नाइट्रोएल्कीन एंड नाइट्राइट। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एल्काइल हैलाइड इनटू नाइट्राइल, अगर मान लो इसकी रिएक्शन आप करा दोगे KCN, क्या है बच्चों? KCN, तो आपको यहाँ मिलेगा CH3CH2CN। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? KCN लोगे तो मिलेगा CH3CH2CN। और लेकिन अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे AgCN से तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? AgCN से गिराने पे CH3CH2NC आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें और मैंने ऐड कर दी हैं, दैट इज आपको अगर ये आपके पास है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से अगर बच्चों आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको? साइनाइड चाहिए तो आपको नाइट्राइल चाहिए तो आपको KCN से करानी है। आइसोनाइट्राइल चाहिए तो AgCN से करा दो। अल्कोहल चाहिए तो एक्वस KOH ले लो, और अल्कीन चाहिए तो अल्कोहलिक KOH ले लो। समझ में आया? यही है बेटा फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, जब आप एक ही मॉलिक्यूल को अलग अलग रिएजेंट यूज करके अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, नाउ कन्वर्जन ऑफ द अल्काइल हैलाइड इनटू नाइट्राइल एंड नाइट्राइट एंड नाइट्रोएल्केन। अब ये क्या होता है? देखो, वही मैंने अल्काइल हैलाइड लेना है। अगर मैं अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराती हूँ KNO2 से और मैं कराती हूँ AgNO2 से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये आयनिक कंपाउंड है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? जब इसकी रिएक्शन होगी तो हमें मिलेगा RONO, नाइट्राइट। ठीक है, और जब AgNO2 आप लोगे तो आपको मिलेगा RNO2, यानी कि नाइट्रोएल्केन।
ठीक है, तो ये क्या था, आपने अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट किया है किसमें, नाइट्राइट में और नाइट्रो एल्केन में। और KNO2 यानी कि आयनिक लेते हो तो आपको RONO मिलता है, और अगर AgNO2 यानी कि दैट इज कोवेलेंट आप कंपाउंड लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्रो एल्केन। समझ में आए, ठीक है। चलिए, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। नाउ द हाइड्रोलाइसिस एंड रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिएक्शन में बता रही हूँ, इस पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट डालो, क्योंकि ये तो हर क्वेश्चन में आना ही है इसको। RCN एल्काइल साइनाइड आपको दिया हुआ है, ठीक है। और एल्काइल साइनाइड से बच्चों आपने क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। तो जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो H2O2OH माइनस की प्रेजेंस में बच्चों, इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से बच्चों आपको मिलता है एमाइड, ठीक है। जब आप कराते हो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, मतलब एसिडिक मीडियम ले लो, OH बेसिक मीडियम ले लो और H2O, हाइड्रोलाइसिस इसे बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चों आपको जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज RC≡OH, एसिड। क्या मिलता है, एसिड। अब आपने कराना है इसका, क्या कराना है आपने, इसको रिडक्शन। और कैसा रिडक्शन कराना है, पार्शियल रिडक्शन। तो जब आप इसका पार्शियल रिडक्शन कराओगे दैट इज SnCl2 प्लस HCl रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो बच्चों आपको मिलेगा RCHO यानी कि एल्डिहाइड। अगर आप इसका कंप्लीट रिडक्शन कराओगे, कंप्लीट रिडक्शन कराओगे तो इसका आप मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, या आप प्लैटिनम H2 ले सकते हो, या आप पैलेडियम कार्बन H2 ले सकते हो। ये सब क्या करते हैं, कंप्लीट रिडक्शन करते हैं, और बच्चों आपको मिलती है 1 डिग्री एमीन। समझ में आया। तो यहाँ मिला आपको एमाइड, यहाँ मिला आपको एसिड, यहाँ मिला आपको एल्डिहाइड, और बच्चों यहाँ मिला आपको 1 डिग्री एमीन, ठीक है। सो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्काइल साइनाइड है, वो पार्शियली हाइड्रोलाइसिस का अलग प्रोडक्ट देता है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस का अलग प्रोडक्ट देता है, और पार्शियली रिडक्शन का अलग होता है, और कंप्लीट रिडक्शन का अलग होता है। समझ में आया आपको। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। बच्चों ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटा होना चाहिए ऑर्गेनिक में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, और अब हम फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के, ठीक है। अब देखो, जब मैं बात कर रही हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो बच्चों RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं देखो, एसाइड क्लोराइड RCOCl, एनहाइड्राइड इसे बोलते हैं, एसाइल एजाइड RCON3, थायोएस्टर RCOSR, एस्टर RCOR, और एमाइड RCONH2 या NR, ठीक है। सो ये सब क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, जिसमें आप एसिड से इन सब को कन्वर्ट कर सकते हो और इन सब को एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और हम जर्नली जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड के, उसको इस तरीके से लिखते हैं RCOL। L यहाँ पे एज द लीविंग ग्रुप काम करता है, ठीक है। अब ये जो मैकेनिज्म होती है, कैसे कन्वर्ट होते हैं, इसको बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, और वो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले ऐड होता है, इसलिए बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन। कैसे ऐड होगा, ये यहाँ से पॉजिटिव इधर गए इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक किया, तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, वापस से नेगेटिव चार्ज, वापस ऑक्सीजन और लीविंग ग्रुप बाहर, और ये हमें ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल मिलता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्मूथ प्रोसेस क्या है, RCOL मस्ट बी अ गुड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतना ही ज़्यादा होगा। न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी अ गुड न्यूक्लियोफाइल, इसकी कैपेसिटी, इसकी टेंडेंसी होनी चाहिए कि जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है रिएक्शन करने, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, सो दैट ही इजीली इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे क्या करे, अटैक।
एल मस्ट बी अ बेटर लिविंग ग्रुप देन न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे जो आपका लिविंग ग्रुप है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। मतलब जो एल है उसकी टेंडेंसी होनी चाहिए जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक ऐड हुआ, अब आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी निकल सकता है, लिविंग ग्रुप भी निकल सकता है। अब नाम तो नहीं लिखा किसी पे कि वो लिविंग ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल है, ये तो हम हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एल को लिविंग ग्रुप लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी बाहर निकल सकता है, रिएक्टिविटी तो रिएक्टिविटी है, इसलिए जो लिविंग ग्रुप है इसकी लिविंग एबिलिटी न्यूक्लियोफाइल से ज़्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स लिविंग ग्रुप बाहर निकले, न्यूक्लियोफाइल बाहर ना निकले, तो इसलिए एल बाहर निकलता है। तो ये है 3 प्रोसेस या कंडीशन या रिक्वायरमेंट फॉर एडिशन एलिमिनेशन स्मूथ प्रोसेस। ठीक है, चलिए, तो ये होती है बच्चों मैकेनिज्म यहाँ पे। नाउ एफजीआई इंटर कन्वर्जन हम पढ़ेंगे एसिड का क्या होता है। अब देखो जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं एफजीआई इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है मैं यहाँ लिख दूँ RC≡OH और इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं क्योंकि इसी की बात हो रही है, सेंटर में लिख दिया। अब मुझे कन्वर्ट करना है बच्चों, मुझे कन्वर्ट करना है इसको RCl में, है ना, किस में कन्वर्ट करना है, RCl में, एल्काइल क्लोराइड में। तो मैं कैसे इसको इसमें कन्वर्ट करूंगी, या आप बोल सकते हो यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो RCOCl में, ठीक है। तो जब भी आप इसकी रिएक्शन बच्चों कराओगे SOCl2 से, PCl5 से, PCl3 से, तो आपको मिलेगा एसाइल क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर आपको इससे दोबारा ये इंटर कन्वर्ट कराना है तो आपको कराना है हाइड्रोलाइसिस। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, अब मुझे बनाना है एसिड से एमाइड RCONH2। कैसे बनाऊंगी मैं, तो आप इसकी रिएक्शन जब कराओगे अमोनिया से तो क्या बन जाएगा आपका एमाइड, ठीक है। और दोबारा कैसे बनेगा, हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे चाहिए एमाइड हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, अगर बच्चों मेरे को चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए, एस्टर RC≡OR, तो मुझे एस्टर चाहिए। तो एस्टर कैसे बनेगा, जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे बेटा अल्कोहल से रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की कराओगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू आपको एस्टर मिलता है। और दोबारा एस्टर से बनाना है एसिड तो क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब मुझे बनाना है बेटा यहाँ पे एनहाइड्राइड, क्या बनाना है RC≡OOCOR, ये क्या है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसे बनाओगे, सिंपली हीट कर दो। जब भी आप एसिड मॉलिक्यूल को सिंपल हीट करते हो तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड आपस में कन्वर्ट होके H2O बाहर निकाल के क्या बनाते हैं, एनहाइड्राइड। और दोबारा अगर मुझे एनहाइड्राइड से चाहिए कि मैं एसिड बनाऊं तो मुझे क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस। कहने का मतलब है आप जो भी डेरिवेटिव बनाते हो एसिड के वो वापस से एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं थ्रू हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, समझ में आया, ओके। नाउ मान लो कि मेरे को क्या करना है, मुझे ये करना है कि मैंने बोला मेरे को कन्वर्ट करना है, अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी +HCl आप ऐड कराओगे तो यहाँ पे H+ आएगा, बाहर निकलेगा, Cl- पीछे से अटैक करेगा और RCOCl बच्चों आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर मेरे को बनाना है इसकी रिएक्शन, मुझे एमाइड से बनानी है, एमाइड बनाना है तो अमोनिया की रिएक्शन करा दो, ठीक है। अगर मेरे को RCOCl से अमोनिया बनाना है, इससे किससे बनाना है मेरे को अमोनिया, इससे बच्चों मुझे अमोनिया बनाना है तो भी मैं NH3 यहाँ पे एमाइड बनाना है तो NH3 यहाँ पे जोड़ दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आप बहुत सारी चीज़ों में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली जो मेजर एफजीआई होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, दैट आई हैव रिटन हियर, ये आपके काम आएगी, बार बार काम आएगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको, आपको आनी चाहिए ये। चलिए, नाउ द कन्वर्जन ऑफ लेस नंबर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड इवन
टू द इवन मोर नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। मतलब यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, आपको यहाँ पे CH4 दिया हुआ है। CH4 क्या है बच्चों, इट्स ए मीथेन। आपको कार्बन की जो सीरीज है, चेन है, वो बढ़ानी है ना, इंक्रीज करनी है, आपको इंक्रीज करनी है कार्बन चेन, और वो भी इवन नंबर में करनी है। एक दी हुई है, आप 2 बना सकते हो, आप 4 बना सकते हो, आप 6 बना सकते हो, मतलब कार्बन चेन आप बढ़ा रहे हो लेकिन इवन नंबर में बढ़ानी है। तो जो रिएजेंट, जो इंटर कन्वर्जन हम यूज़ करने वाले हैं मेथड, वो अभी हम दिखते हैं, ठीक है। तो वो मेथड हम अभी चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको मीथेन दी हुई है। आप जानते हो कि सबसे पहला काम तो होगा बच्चों, आंख बंद करके जो करना है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ दिस मीथेन इनटू एल्काइल हैलाइड। ठीक है, करते हैं। Cl2 दिया, फोटोकेमिकल कंडीशन दी, और बच्चों जो हमको मिला दैट इज CH3Cl। कोई दिक्कत इसमें, किसी को परेशानी नहीं? ओके, चलिए अब इसके आगे क्या करें मैम? अब करना क्या है, इसके आगे हमें कार्बन बढ़ाना है। अब जब कार्बन बढ़ाना है बच्चों, तो आपने एक रिएक्शन का नाम सुना है, जिस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में वुड्स रिएक्शन आपको मिलती है, जिसके अंदर रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू एक एल्काइल हैलाइड इवन नंबर ऑफ एल्केन में चेंज होता है। मतलब ये सेम आपको यहाँ पे एक और लेना पड़ेगा, इन दोनों की आपस में क्या होगा, रिएक्शन। ये रेडिकल यहाँ, ये रेडिकल यहाँ, ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और बच्चों आपको यहाँ पे मिलेगा CH3। क्या बन गया, ईथीन, ईथेन। ठीक है, अब क्या होना है, अब हमें तो चाहिए इवन नंबर, ये बन गई इवन नंबर। हम यहाँ पे भी रुक सकते हैं, हम इसको और बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, देखो, वो दोबारा से मैं Cl2 दे देती हूँ, फोटोकेमिकल कंडीशन दे देती हूँ। जब मैं दोबारा से ऐसा करूंगी तो मुझे मिलेगा CH3 CH2 Cl। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, मैं दोबारा से क्या करूंगी, वुड्स रिएक्शन करा दूंगी। तो जब मैंने वुड्स रिएक्शन कराई तो ये हो गया सोडियम ईथर वुड्स रिएक्शन, और मुझे मिला CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब मुझे मिल गया ब्यूटेन। सो इज दैट क्लियर एवरीवन? कैसे किया हमने, ये आपको समझ में आया ये कैसे किया है? तो ये होता है कन्वर्जन ऑफ द लेस नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड टू इवन मोर नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें कि इवन कार्बन आपको मिलेंगे। तो देखो 4 कार्बन आपको मिले हैं। क्लियर, समझ में आया सबको? चलिए अब हम करते हैं जिसमें हमें दोबारा से कार्बन चेन बढ़ानी है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ऑड नंबर में कार्बन चेन बढ़ानी है। अब ऑड नंबर में कैसे बढ़ाओगे, बिल्कुल बढ़ा सकते हो, वही हमें पहले यहाँ पे CH4 दिया हुआ है। तो जब हमको CH4 दिया है तो CH4 की रिएक्शन अगर मैं कराऊंगी, किससे कराऊंगी, Cl2 फोटोकेमिकल कंडीशन, आई विल बी गेटिंग CH3Cl। ये अब हम पहले कर चुके हैं, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बच्चों आप करा दो वुड्स रिएक्शन। जब आप वुड्स रिएक्शन कराओगे सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा CH3 मिल गया, CH3 फिर से क्या करना है आपने, आप फिर से इसकी रिएक्शन Cl2 फोटोकेमिकल कंडीशन से कराओगे तो आपको मिलेगा बच्चों CH3 CH2 Cl। मिल गया। अब रुक जाओ, अब दोबारा से वुड्स रिएक्शन नहीं करानी, नहीं तो ब्यूटेन मिल जाएगा। ब्यूटेन तो क्या है, इवन नंबर कार्बन है, हमें चाहिए ऑड नंबर कार्बन। तो क्या करेंगे, तो बच्चों एक रिएक्शन है, उसका नाम है कॉरे-हाउस रिएक्शन, कॉरे-हाउस सिंथेसिस। रिएजेंट होता है R2 कॉपर Li। ये क्या करेगा, R2 कॉपर Li ऑर्गेनो कॉपर लिथियम एक्जाइन, जो जिलमान रिएजेंट भी बोलते हैं, गिलमान। तो उसमें क्या होता है, इसका काम होता है R- प्रोवाइड करना, मतलब ये R- को सप्लाई करता है। तो ये जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ पे जो R- प्रेजेंट है वो इस पे जाएगा, और फिर बच्चों हमें मिलेगा CH3 CH2 R, मतलब 3 ऑड नंबर की हमको क्या मिल गई, कार्बन चेन। तो ये कार्बन चेन लेंथनिंग हो गया, कार्बन चेन को बढ़ाना, लेकिन ऑड नंबर में। तो कॉरे-हाउस सिंथेसिस हमने लास्ट में यूज कर लिया। ठीक है, चलिए। सो नाउ अब आपको एक इंटर कन्वर्जन यहाँ पे दिख रहा है, दैट डिक्रीज इन द कार्बन चेन। अगर आपको कार्बन चेन में कमी करनी है, अभी तक हम बढ़ा रहे थे, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमको कमी करनी हो। तो जब कार्बन चेन को आपको देखो इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आपको कार्बन चेन को डिक्रीज करना है, डिक्रीज वाला मेथड है, तो उसमें आप क्या करोगे, आपको यहाँ दिख रहा है प्रोपेन,
तो प्रोपेन आपने दिखा हुआ है, पेन चेंज करते हैं, प्रोपेन आपको दिख रहा है, ठीक है। प्रोपेन से आपने वही Cl2 फोटोकेमिकल कंडीशन डाली और आपको मिल गया बेटा क्लोरोप्रोपेन, मिल गया क्लोरोप्रोपेन, इसमें तो कोई परेशानी नहीं आई, नहीं, ठीक है। आफ्टर दैट आपने डाला एक्वस KOH, आपको याद आ रहा है कुछ? एक्वस KOH क्या करेगा? ये करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि OH माइनस Cl- को सब्स्टिट्यूट करके और अल्कोहल प्रोपेनॉल बना देगा। तो बच्चों ये देखो प्रोपेनॉल दिख रहा है आपको, हो गया सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो प्रोपेनॉल है ये क्या है? प्रोपेनॉल यानी कि अल्कोहल। अब जब KMnO4 देंगे तो वो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, और KMnO4 अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों? एसिड में। तो हमको मिल गया प्रोपेनोइक एसिड, यू कैन सी हियर CH3 CH2 COOH, तो ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। अब प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन अगर आप कॉल्बे श्मिट रिएक्शन करवाओगे, क्या होती है कॉल्बे श्मिट रिएक्शन? जब आप किसी भी एसिड के रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं उसको, तो ये कॉल्बे श्मिट रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन होती है, और यहाँ पे बच्चों आपको क्या मिलता है? एल्केन। क्या मिलता है? एल्केन। लेकिन कैसी एल्केन मिलेगी? एक कार्बन कम की एल्केन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो COOH होता है ना, ये CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, तो ये इस तरीके से यहाँ से CO2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा CO2, और आपको CH3 यानी कि ईथेन मिल जाएगी। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ द प्रोपेन टू ईथेन। समझ में आया आपको? एक कार्बन कम की हमने यहाँ पे कमी कर दी, कार्बन को शॉर्ट कर दिया, इसे बोलते हैं कार्बन चेन शॉर्टनिंग मेथड। और इसमें हमने बच्चों ये सारे मेथड यूज किए हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। जब भी आपको कार्बन को कम करना है ना, कॉल्बे श्मिट रिएक्शन करा दो, एसिड की CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और एक कार्बन कम हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर? चलिए, now the conversion of the saturated carbon chain to the unsaturated carbon chain, मतलब आपको एल्केन से एल्कीन बनाना है। बना सकते हैं आप? बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कैसे बन रहा है। सबसे पहले हमने लिया बच्चों ईथेन, 2 कार्बन है, ईथेन ले लिया। फोटोकेमिकल कंडीशन में Cl2 यानी कि मैं इसका फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करा रही हूँ, तो मुझे मिल गया क्लोरो ईथेन, मिल गया। फिर मैंने अल्कोहलिक KOH लिया, जो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि अल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन, -HX। तो जब ये -HCl कर देगा HX को, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, तो आपको बच्चों मिलती है ईथीन यानी कि एल्कीन। अब आप ईथीन का क्या कराओगे? ब्रोमिनेशन, यानी कि Br2 से रिएक्शन। तो बच्चों ये क्या है? ये है एडिशन रिएक्शन। कौन सी एडिशन रिएक्शन है? तो आप बोलोगे मैम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी तो ये जो ब्रोमीन है ये 1,2 एडिशन यहाँ पे देगी, 1 और 2 दोनों पोजीशन पे आपको 1,2 डाइब्रोमो ईथेन मिलेगा। तो ये बच्चों आपको 1,2 डाइब्रोमो ईथेन मिल गया। अब देख लो, आप खुद देख लो, आपने एल्केन से एल्कीन तो बना दिया, अब आप उस एल्कीन से अल्काइन भी बना सकते हो। कैसे? हमने ब्रोमिनेशन करवा दिया, ब्रोमिनेशन के बाद जब हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं, आप जानते हो अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है बच्चों? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पे ये आपको मैं समझा देती हूँ कि 1,2 डाइब्रोमो से एसिटाइलिन कैसे बन गया? CH2 ब्रोमीन था, CH2 ब्रोमीन था, और यहाँ पर था अल्कोहलिक KOH। अब अल्कोहलिक KOH है तो बच्चों क्या होगा? देखो, सबसे पहले अल्कोहलिक KOH है, यहाँ पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इसके लिए ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। हमें किसी को भी ले लो, बात एक ही है क्योंकि दोनों सेम है। अब मान लो ये वहां निकला तो ये यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और सॉरी यहाँ पे एक हाइड्रोजन गायब हो गया ना, तो ये बना CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे Br प्रेजेंट है। अब सॉरी, अब क्या होगा? अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? NaNH2 सोडामाइड, NaNH2। बच्चों जो NaNH2 है ना, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ये जो सोडामाइड है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका काम क्या है? इसका काम भी वही है जो पहले था। इसने तो सैचुरेटेड कार्बन में से एलिमिनेशन करवाया, अब यहाँ पे अनसैचुरेशन आ चुका है, मतलब एक एल्कीन बन चुकी है। एल्कीन में से हाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब समझ रहे हो?
डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब होता है माइनस एच एक्स कराना है। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कौन करा सकता है? जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो। क्या करेगा ये कि सबसे पहले एसिडिक एच निकालेगा। तो जब ये एसिडिक एच निकालेगा तो यहाँ से एक एच बाहर निकलेगी, ठीक है। जब यहाँ से एक एच बाहर निकलेगी बच्चों, ये जैसे ही बाहर निकला इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, या मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी ये मैंने उल्टा बना दिया। देखो क्या होगा, ब्लैक कर लेते हैं, CH, ठीक है। यहाँ पे क्या है Br, और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन। तो क्या होगा अब यहाँ पे, जैसे ही ये ब्रोमीन बाहर निकलेगा, जो बेस है वो ब्रोमीन को लेकर जाएगा। तो जैसे ये बाहर निकलेगा, ये यहाँ से यहाँ, ये H प्लस बाहर, तो माइनस HBr बाहर निकल गया, और हमको बच्चों यहाँ पे एसिटाइलिन मिल गई एसिटाइलिन। देखो इथाइन, इसको एसिटाइलिन भी बोलते हैं। सो इस तरीके से कन्वर्जन यहाँ पे ऐसे हुआ है, ठीक है। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू दैट कन्वर्जन ऑफ किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड का अगर आपको कन्वर्जन करना है अनसैचुरेटेड में, तो आप यूज करोगे, देखो टेक्निक जो एलिमिनेशन तो कराना ही पड़ेगा। एलिमिनेशन के बिना तो कैसे हो सकता है अनसैचुरेशन, राइट। अब मान लो कंप्लीट सैचुरेटेड दिया हुआ है, कोई हैलोजन कोई OH नहीं है, तो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट करवाओ फ्री रेडिकल, फिर उसको एल्काइल ब्रोम हैलाइड की कंडीशन में लेके आओ। वो एल्काइल हैलाइड अब रिएक्टिव है किसी भी रिएक्शन के लिए, अब या तो सब्स्टिट्यूशन कराना है तो अल्कोहल बन जाएगा, और एलिमिनेशन करवाना है तो एल्कीन बन जाएगी, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाउ द कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड। अब उल्टा भी तो हो सकता है, मुझे क्या करना है, मुझे अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना है, यानी कि ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से मुझे सिंगल बॉन्ड में जाना है। कैसे हो सकता है? तो बच्चों जो हो सकता है दैट इज ओनली एंड ओनली रिडक्शन। किससे होता है? रिडक्शन। रिडक्शन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन आप ऐड कराते जाओ और आपको क्या मिलता जाएगा? आपकी सैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे यहाँ पे एसिटाइलिन भी आपको दी हुई है, जब निकेल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाया तो बच्चों आपको मिल गई ईथीन। ईथीन का दोबारा से कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराया तो आपको मिल गई ईथीन, ठीक है, समझ में आया। अगर आप एक्सेस ले लो, एक ही बार में बहुत सारे निकल हाइड्रोजन आपने ले लिया, एक्सेस में ले लिया है, तो वो एक ही बार में एल्केन बना देगा। लेकिन अगर आप एक एक इक्विवेलेंट यूज में ले रहे हो तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, फिर दोबारा से 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपका सैचुरेटेड एल्केन। क्लियर? ठीक है, चलिए नाउ अल्कोहल टू एल्डिहाइड। अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे? तो आप अगर सोच पा रहे हो थोड़ा सा कि अल्कोहल RCH2OH और एल्डिहाइड RCH डबल बॉन्ड O, that means sort of oxidation kind of reaction gonna happen here, right? So you are thinking absolutely correct कि जो अल्कोहल है बच्चों, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ऑक्सीडेशन कराने से आपको क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड। सिंपल, बहुत ही सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब जो अगर यहाँ पे आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से यूज लेते हो, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज बहुत सारे होते हैं। बेसिकली आप अगर KMnO4 ले सकते हो, K2Cr2O7 ले सकते हो, और यहाँ पर आप CrO3 भी ले सकते हो, PCC ले सकते हो, PDCMnO2। तो इतने सारे जो है बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल आपको दिया हुआ है बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है, तो इसके लिए आप एक सर्टेन रिएजेंट ही यूज करोगे। अब रिएजेंट भी स्पेसिफिक होते हैं। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं 1 डिग्री का नहीं करते, 2 डिग्री 3 डिग्री का करते हैं। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं 1 डिग्री को ही करते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री को नहीं करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, और ये हम पढ़ेंगे जब हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, रिडक्शन पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको ये क्लियर कराऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए जब 1 डिग्री अल्कोहल यूज करना है तो क्या यूज करोगे आप? PCC और PDC, और आपको क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड, ठीक है। PCC क्या होता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड, अल्कोहल टू एल्डिहाइड। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों मुझे ना एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाओ, मतलब ये करवाओ, तो कैसे करोगे?
एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बनाओगे? तो सिंपल होता है, रिडक्शन करना है। क्या करना है? रिडक्शन। भाई आपने ऑक्सीडेशन करा दिया, ऑक्सीजन बाहर निकाल दी, तो अब आप क्या करो, अब यहाँ पे आप रिडक्शन करा दो, हाइड्रोजन ऐड करा दो, तो अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, चलिए। नाउ एसिड टू एमीन, अगर आपको 1 डिग्री एमीन बनानी है या 2 डिग्री 3 डिग्री कोई मतलब एमीन बनानी है, किससे बनानी है? एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कैसे बनाएंगे ये मैंने अभी डिस्कस नहीं किया ना आपसे। हमने जब कार्बोक्सिलिक एसिड का FGI पढ़ा तो उसमें बच्चों मैंने आपसे एमीन वाला पार्ट डिस्कस नहीं किया है, मैंने अलग से रखा है क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस, तो हम इसे अलग से पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, या आपको प्रोपेनोइक एसिड दिया हुआ है, मतलब 3 कार्बन वाला एसिड दिया हुआ है। जब आप इसकी रिएक्शन SOCl2 से कराते हो, PCl5 PCl3, ये बताया था मैंने आपको, है ना। तो इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट आप लोगे तो ये एसाइल क्लोराइड बनाने का काम करता है, मतलब यहाँ पे प्रोपेनॉइल क्लोराइड आपको मिल जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, अब आप इसके रिएक्शन बच्चों अमोनिया से कराओ, तो अमोनिया क्या है, यहाँ पे एमाइड बना देगा, बताया था ना मैंने आपको सॉरी। तो C डबल बॉन्ड ONH2, ये क्या है? प्रोपेनामाइड। क्या है? प्रोपेनामाइड, दैट मीन्स इट्स अ एमाइड कंपाउंड। अब ये जो एमाइड आपने लिया है, यहां से आपको क्या चाहिए? 1 डिग्री एमीन। क्या कोई रिएक्शन आपके दिमाग में स्ट्रक किया कि ये रिएक्शन से हम 1 डिग्री एमीन बनाते हैं? यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, दैट इज हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। बच्चों जब भी आप एमाइड से एमीन बनाओगे, एक कार्बन कम की आपको एमीन मिलती है। क्या मिलती है? एक कार्बन कम की एमीन मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और ये जो हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है HBD, यहाँ पे आप जो रिएजेंट बच्चों यूज करोगे वो रिएजेंट क्या होता है? KOH और Br2, KOH Br2 या NaOH Br2 ये भी ले सकते हो आप, या आप NaOBr भी ले सकते हो। ठीक है, ये इतने सारे अलग अलग टाइप के, मतलब एक अलग अलग तरीका है लिखने का, है तो वही रिएजेंट। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में द कन्वर्जन ऑफ एमाइड टू द 1 कार्बन लेस एमीन हैपेंस, और यहाँ पर इससे आपको ये मिल जाता है इथेन एमीन। क्या मिलती है? इथेन एमीन। सो इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आया कैसे हुआ? ठीक है, चलिए। नाउ एमीन टू नाइट्रो कंपाउंड, अब अगर आपको बनाना है एमीन से नाइट्रो, इथेन एमीन से नाइट्रो इथेन बनाना है। ठीक है, कैसे बनाओगे? चलिए देखते हैं कैसे बना सकते हैं सॉरी। सबसे पहले जब आपको एमीन दे रखी है तो आप करोगे NaNO2 प्लस HCl, या आप इसको HNO2 भी लिखते हैं, है ना, लिखते हैं ना। चलो मैं पेन दूसरा ले लेती हूँ, कलर चेंज करते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। HNO2 नाइट्रस एसिड, जो ये नाइट्रस एसिड होता है, या ये जो मिक्सचर है नाइट्रेटिंग वाला मिक्सचर NaNO2 प्लस HCl, बच्चों इसका काम होता है NO2 क्या करना, यहाँ पे डाईएजो सॉल्ट बनाना। क्या बनाना? डाईएजो सॉल्ट। तो जब आप HNO2 और ये लेते हो तो आपने देखा है हम एरोमेटिक एमीन लेते हैं ना, एरोमेटिक एमीन, और उसकी रिएक्शन जब हम HNO2 से कराते थे तो हमें क्या मिलता था? हमें मिलता था स्टेबल डाईएजो सॉल्ट, ये मिलता था। अब ये स्टेबल डाईएजो सॉल्ट बनता था, ये स्टेबल हो जाता है एरोमेटिसिटी की वजह से, इस वजह से ये बन जाता था। लेकिन अगर एलिफेटिक की बात आप कर रहे हो, एलिफेटिक की बात कर रहे हो, तो एलिफेटिक एमीन बच्चों अल्कोहल देती है। क्या देती है? अल्कोहल। इसको याद रखो, एलिफेटिक एमीन डाईएजोनियम वाली जो रिएक्शन होती है HNO2 से रिएक्शन करके क्या देती है? अल्कोहल। लेकिन एरोमेटिक एमीन क्या देती है बच्चों? डाईएजो सॉल्ट। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया? अल्कोहल, यानी कि इथेनॉल। इथेनॉल मिल गया आपको। अब हम इथेनॉल की रिएक्शन HI रेड फॉस्फोरस, मतलब कि रेड फॉस्फोरस और HI से कराते हो, तो अब ये एक नया रिएजेंट ऐड हो गया। इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन याद रखो, ये कन्वर्ट करता है इनटू इक्वल नंबर ऑफ एल्केन में। ये क्या करेगा? किसी भी कार्बन ऑक्सीजन यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड को या ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को, सबको इक्वल नंबर ऑफ एल्केन में रिड्यूस करता है। रेड फॉस्फोरस प्लस HI का ये काम होता है। तो इसने इस अल्कोहल यानी कि इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर दिया? इथेन में।
CH3CH2 इथेन में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो इथेन बच्चों आपको मिल रही है, जब हम इस इथेन की रिएक्शन HNO3 से करवाते हैं, फ्यूमिंग मतलब हीटिंग कंडीशन में, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, मतलब जब फ्यूमिंग हीटिंग करवाते हैं HNO3 से एल्केन की, तो बच्चों मिलता है नाइट्रो एल्केन। ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है बनाने का, क्या मिलता है, नाइट्रो एल्केन। सो दैट्स हाउ वी कैन कन्वर्ट एमीन टू नाइट्रो कंपाउंड। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एसाइलेशन विद द एसाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। मतलब ये है बच्चों एनहाइड्राइड और ये है एसाइल क्लोराइड। जब आप एनहाइड्राइड और एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हो तो बच्चों आपको यहाँ पे RN3 मतलब 3 डिग्री एमीन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एमाइड मिलता है। क्या मिलता है? एमाइड। ठीक है, एमाइड का कन्वर्जन होता है। अब होगा कैसे, देखो ये जो ग्रुप दिख रहे हैं आपको Cl और ये OAC माइनस, OAC माइनस Cl माइनस, ये क्या होते हैं? लीविंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? लीविंग ग्रुप होते हैं। इन्हें हम गुड लीविंग ग्रुप माना जाता है। तो ये आपस में, आप यहाँ पे ये दोनों नहीं लिए हैं, और करके लिखा है, मतलब और करके यहाँ लिखा हुआ है और, या तो आप ये ले लो या आप ये ले लो, इन दोनों में से जो भी लोगे और इसकी रिएक्शन 3 डिग्री एमीन से कराओगे तो आपको एमाइड मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। समझ में आया? ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड और SOCl2। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन SOCl2 से कराते हो तो क्या मिलता है? सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है एसाइड हैलाइड। दूसरा क्या है? अमोनिया इसने ले रखी है एक्सेस में, तो जब अमोनिया लोगे तो यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा एमाइड। ठीक है, समझ में आया? हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो, 2 इक्विवेलेंट Me2NH इसने लिया हुआ है। अब बच्चों Me2NH जो होता है यानी कि 2 डिग्री एमीन इसने ली है। 2 डिग्री एमीन रिएक्शन जब इससे करेगा तो क्या करेगा? ऑफ कोर्स इसे लीविंग ग्रुप, और वहां पर एमीन का एडिशन हो जाएगा और हमको बच्चों एमाइड मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी रिएक्शन दी हुई है जहां पर एमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है इन विद द एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड यहाँ पे क्या काम करेगा? एनहाइड्राइड यहाँ पर पिरिडीन की प्रेजेंस में, पिरिडीन विल एक्ट एज द इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट, वो इलेक्ट्रोफाइल बनाएगी और वो एनिस्ट के साथ में अटैक करके यहाँ पे क्या बना देगा? एमाइड। क्लियर? सो ये सब थी हमारे रिएक्शंस थी जो इंपॉर्टेंट है FGI में रिएक्शंस में। नाउ सिंथेसिस ऑफ मिथाइल एस्टर बाय रिएक्शन विद डाईएजोमीथेन। अब मैंने जो ये रिएक्शन बच्चों यहाँ पे लिखी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डाईएजोमीथेन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, ये रिएक्शंस करता है। बेसिकली ना इसका काम होता है कि ये एक मिथाइल सब्सटीट्यूटिंग, मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है सब में। इसमें जो CH2 माइनस N2 प्लस होता है तो CH2 माइनस काम करता है, ये ऐड हो जाता है कहाँ पे? जहाँ पे भी इसको इलेक्ट्रोफिलिक वो मिलती है, साइट मिलती है, कुछ भी मिलता है तो वहाँ पे जाके ऐड हो जाता है। ठीक है, तो देखो क्या काम करता है, ये है CH2N2। अब CH2N2 CH2 माइनस N2 प्लस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये देखो ये इसकी रिएक्टिव फॉर्म CH2 माइनस N2 प्लस, ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, अब ये क्या करेगा? देखो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन देता है क्योंकि बहुत बेसिक होता है नेचर में। तो क्या कैसे देगा? एसिडिक H को ले लेगा। अब एसिडिक H को ले लेगा तो CH2 माइनस ने H प्लस ले लिया। सब CH2 माइनस ने H प्लस लिया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्रिएट हो गया। ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है, अब N2 बाहर निकलेगी, N2 यहाँ से बाहर निकलती है, ये O माइनस इस पे अटैक करता है और CH3 यहाँ पे जुड़ जाता है। दैट मीन्स आपने देखा कि यहाँ पे CH3 का ओवरऑल एडिशन हो गया ऑक्सीजन के ऊपर। तो जहां भी एसिडिक हाइड्रोजन होगी वहां पे CH2 मिथाइलेशन आ जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है और यहाँ पे आपको CH2N2 दिखाई दे रही है। नाउ थिंक अबाउट द मोस्ट एसिडिक H इन दिस मॉलिक्यूल। आपको क्या यहाँ पे कोई मोस्ट एसिडिक H दिखाई दे रहा है? यस मैम, दिस हाइड्रोजन इज द मोस्ट एसिडिक H हियर। दैट मीन्स अगर CH2 माइनस CH2 माइनस N2 प्लस रिएक्ट करेगा तो CH2 माइनस यहाँ पे कहाँ आएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन को लेके जाएगा, बैक साइड अटैक O माइनस करेगा और यहाँ पे CH3 का एडिशन हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मिथाइलेशन कर रहा है किसका? एसिडिक का, तो एस्टर बन रहा है यहाँ पे। क्लियर? चलिए, सो दिस इज द सिंथेसिस ऑफ मिथाइल एस्टर बाय रिएक्शन विद डाईएजोमीथेन। दिस इज वी कॉल मिथाइल एस्टर, राइट? चलिए
अब बच्चों मैंने यहाँ पे एक रूट बनाया है FGI का, यू कैन सी हियर इट्स अ रूट ऑफ FGI। हम ये सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैंने आपके लिए दूसरा बनाया है, दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको घर से करके लाना है, और ये मैं यहाँ पर अभी हम मिलकर सॉल्व करते हैं। अब ये इंक्लूड करता है सारी रिएक्शन जो हमने आज FGI के अंदर की है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। आप लोग भी कीजिए, और अब सबसे पहले आप अपने नोटबुक पे कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तभी बोर्ड पे देखना है, अदरवाइज आप लोग खूब सॉल्व कीजिए, ठीक है। पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ करना। देखो सबसे पहले आपको मीथेन दिया हुआ है बच्चों। मीथेन का जब आपने फोटोकेमिकल कंडीशन और हैलोजन दिया तो आपको A मिला। अब आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे ACH3 CH2 Br है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब आप आगे चलो, जब आपने इसकी रिएक्शन KCN से कराई तो KCN क्या करेगा? साइनाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, और B हमें मिलेगा CH3 CH2 CN, मिल गया B। अब B यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जब ये CN देखेगा, साइनाइड देखेगा, तो क्या करा देगा? रिडक्शन इनटू 1 डिग्री एमीन। तो मतलब जो C है बच्चों वो मिलेगा CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। अब ये जो C है, जब आप इसकी रिएक्शन HNO2 से कराओगे, हमने अभी अभी पढ़ा कि 1 डिग्री एमीन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके अल्कोहल देता है, लेकिन एरोमेटिक अमीन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके डाइएज़ोसॉल्ट देता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो H है वो है CH3 CH2 CH2OH। क्लियर? समझ में आ गया? आगे अब देखो, जो ये A था, इसकी रिएक्शन जब एक्वस KOH से कराई, यानी कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH से कराओगे तो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस, एंड वी विल गेटिंग द D हियर CH3 CH2OH। एनी प्रॉब्लम? नो। नाउ ये हो गया हमारा D। अब जब PCC लेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल है, PCC 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है बच्चों? को करता है CH3CHO, यानी कि एल्डिहाइड के अंदर। अब एल्डिहाइड बन गया E। अब आ रहा है F। अब मतलब आप कौन सा रिएजेंट लोगे कि आपको एसिड मिल जाए एल्डिहाइड से? यानी कि ये जो आपको यहाँ पे एथेनेल दिख रहा है, इससे एथेनोइक बनाना है तो ऑफ कोर्स आपको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। आप KMnO4 ले सकते हो बच्चों। आपने KMnO4 लिया तो हमें क्या मिल गया? एसिड। एसिड कोई रिएक्शन जब आप NaOH से कराते हो हीटिंग कंडीशन में, कॉल्बे रिएक्शन होती है, और आपको यहाँ पे मीथेन मिलेगा CH4। क्या मिलेगा? CH4 मीथेन। समझ में आया? ये रूट खत्म। अब बचा लास्ट। इसमें देखो, जब आपने B था CH3 CH2 CN, इसकी जब आपने H2O की प्रेजेंस में, एसिडिक प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो मैंने आपको बताया था कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड गिव्स एसिड। दैट मीन्स आपको जो I मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH2 COOH। मिल गया? अब ये जो इसमें PCl5 लोगे तो क्या मिलेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl। ये हो गया J। क्यों? क्योंकि PCl5 SOCl2 PCl3 एसिड को कन्वर्ट करते हैं एसाइड हैलाइड में, तो ये मिल गया एसाइड क्लोराइड। अमोनिया, अमोनिया लोगे तो बच्चों आप जानते हो कि अमोनिया क्या करेगा? एमाइड में कन्वर्ट कर देगा, तो ये बन गया दिस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोगों को L एक ऐसा रिएजेंट बताना है जो कि इस एमाइड को इस एमीन में कन्वर्ट करेगा। तो क्या आपके दिमाग में कोई रिएक्शन आ रही है जो हमने अभी, हो सकता है अभी डिस्कस भी की हो, कि कन्वर्जन ऑफ द एमाइड इनटू 1 कार्बन लेस एमीन? आई मैम आ तो रही है, कुछ कुछ तो पढ़ा था। तो दैट इज हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन बच्चों, जिसमें एमाइड को एमीन में कन्वर्ट किया था। तो जो एल मतलब जो रिएजेंट आप लोगे वो लोगे KOH प्लस Br2, ठीक है। उसके बाद ये बन गया। अब देखो इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे कि आपको आइसोसाइनाइड मिल जाए? बताइए। एमीन है जो है 1 डिग्री एमीन, इसकी रिएक्शन किससे कराओगे कि आइसोसाइनाइड बन जाए? तो एक टेस्ट आप पढ़ते हो, कार्बिल एमीन टेस्ट पढ़ते हो। उसमें क्या होता है कि जब आप उसकी रिएक्शन कराते हो CHCl3 प्लस KOH से कराते हो तो आपको ये आइसोसाइनाइड मिलता है। आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं इसको, कहते हैं ना। तो ये हो गया आपका एम रिएजेंट। अब इधर आ जाओ, जब आप 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन विच इज एलिफेटिक, उसकी HNO2 से रिएक्शन कराते हो तो D मिलेगा। D क्या है? ये CH3 CH2OH मिलेगा या नहीं मिलेगा?
बिल्कुल मिलेगा, CH3CH2OH यानी कि D। तो ये था बच्चों पूरा FGI, समझ में आया आपको? आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू, है ना। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि सारे स्टेप्स और उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। कहीं कहीं पे मैंने रिएजेंट गायब कर दिए, तो आपको ये सोचना है कि कौन सा रिएजेंट यूज़ लोगे कि ये वाला प्रोडक्ट बन जाए। क्लियर? और ये है बहुत ही सुंदर सा आप लोगों के लिए होमवर्क। देखो बहुत सुंदर रूट है ये, है ना, बहुत सुंदर है, मतलब सुंदर मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। FGI तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, उसमें आपको अलग अलग प्रोडक्ट बनाने होते हैं, सोच के कि क्या बनेगा, कौन सा रिएजेंट लो, कौन सा प्रोडक्ट लो, तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन हमको करनी है। तो यहाँ मैंने बच्चों कार्बोनाइल का दिया है, तो ये होमवर्क इसलिए है क्योंकि अभी मैंने कार्बोनाइल नहीं पढ़ाया है, आपको खुद को सोच के करके आना है, मैं आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। So that's it for today's class. And again, I want to tell you that our batch from 1st August is starting for NET exam, CSIR NET. आप जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए क्योंकि टाइम निकल रहा है। प्रिपरेशन के लिए बच्चों 6 से 7 महीने लगते ही लगते हैं नेट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। नंबर ऑल्सो गिवन हियर, ठीक है। तो आप वहाँ से भी क्या करना है, आपको कॉल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं कोर्स के लिए, ठीक है। सो थैंक यू, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट फाउंडेशन क्लास। और इसका जो PDF है इस लिंक पे अवेलेबल है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस सेशन इफ़ यू लाइक इट। और आपको लगा कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग था सेशन, और आपको पढ़ने में मज़ा आया और समझ में भी आया कि हाँ इस तरीके से हम FGI कर सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट with your friends also, ठीक है। Okay then, bye bye, I'll meet you in the next session. Have a good day student, all the best for your preparation.